पीटीआई वालों का लीडर बैनुल अक़वामी चोर है। बानी पीटीआई अपने दौरे इक़्तिदार में अहम इजलासों में शिरकत नहीं करते थे। उन्होंने कौमी सलामती के 3 इजलासों में शिरकत नहीं की। अब मीटिंग्स कराने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फिर बरस पड़े। सियालकोट में तकरीब से खिताब में कहा कि जब इक़्तिदार हासिल किया तो हर तरफ तबाही थी। कहा जा रहा था कि मुल्क दिवालिया होने वाला है। अब इन्होंने एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया है। कोई सोच नहीं सकता था कि बिजली सस्ती होगी या महंगाई 1.5% पर आ जाएगी। शहबाज शरीफ ने 1 साल में नामुमकिन को मुमकिन बनाया। बजट से पहले मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी तारीफ। बोले वो दिन रात सूबे को 4 चांद लगा रही हैं, जबकि केपी में दहशतगर्दी की लहर है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के सोशल मीडिया इंटरव्यू पर पार्टी में फिर इख्तिलाफात। शहराम तरकई के बाद आतिफ खान का भी अली अमीन के बयान की तहकीकात का मुतालबा। कहा बानी पीटीआई ने हमारे मुतालिक कोई बयान दिया है तो तस्दीक होनी चाहिए। वज़ीर आला को सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ बातें नहीं करनी चाहिए थी। बानी की रिहाई की कोशिशों को कमजोर नहीं करना चाहिए। तहरीक इंसाफ का एजेंडा कभी मुल्क की तरक्की नहीं रहा। इंतशार और अफरा तफरी पीटीआई का असल हथियार है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वजीर आला के ताज़ा बयानात पर कड़ी तनकीद। कहा हुकूमत दहशतगर्दी और महाजरीन के मामले पर इकदामात उठा रही है। पीटीआई वाले अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए वावेला कर रहे हैं। जिन्होंने खुद दहशतगर्दों से मुफाहमत के नाम पर हाथ मिलाया, वो आज वफाक को इल्जाम दे रहे हैं। ये मुनाफिकत की इंतहा नहीं तो और क्या है। पाकिस्तान को इकोनॉमी में मुश्किलात थी, अब बेहतरी की तरफ जा रहा है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि मईशत के इस्तेहकाम के साथ नए रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मुश्किल वक्त में वजीर आजम ने सियासत नहीं रियासत बचाने का नारा लगाया। वजीर आजम ने बिजली की कीमतों में कमी का वादा पूरा किया। सस्ती बिजली से माशी सरगर्मियां बढ़ेंगी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। नवाज शरीफ झूठे और खोखले वादे नहीं करते। बिजली कीमतों में कमी का ऐलान किसी मौजज़े से कम नहीं। नालायक नाअहल 4.5 साल मुल्क पर मुसल्लत रहे। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा हंसता बसता मुल्क आरटीएस बिठाकर इनके हवाले किया गया। 4.5 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया। बानी पीटीआई मुल्क दहशतगर्दी में डुबो कर गए। पाकिस्तान को तकसीम करने वाली जमात आज खुद टुकड़े टुकड़े हो गई। दूसरों को चोर कहने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। इंतशार की पैदावार इंतशार ही दे सकती है। बानी पीटीआई जेल से बाहर आने के लिए मिन्नत समाजत कर रहे हैं। कुछ लोग मुल्क के दिवालिया होने के ख्वाब देख रहे थे। मुल्क की मईशत की मजबूती के लिए आर्मी चीफ ने हर चीज में हिस्सा डाला। वफाकी हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत महंगाई में नुमाया कमी हुई। वफाकी वजीर अमीर मकाम का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत निकम्मी और नाअहल है। पीटीआई की सूबाई हुकूमत के पास आवाम को बताने के लिए कोई कारकर्दगी नहीं। अगले 4 साल के दौरान आवाम को मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 11 अप्रैल को लंदन जाएंगे। वजीर आजम बेलारूस के बाद लंदन का 3 रोजा दौरा करेंगे। नवाज शरीफ 2 हफ्ते लंदन कयाम करेंगे। जराये के मुताबिक कायद नून लीग लंदन से सियासी सरगर्मियों का दोबारा आगाज करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका का मादनियात के शोबे में ताउन के फरोग के लिए अहम इकदाम। अमेरिका के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर की क़यादत में ट्रंप इंतजामिया का वफ्द अगले हफ्ते पाकिस्तान आएगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने तस्दीक कर दी। बताया गया है कि एरिक मेयर 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेंगे और पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे।
अमरीकी वफ्द में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। अमरीकी वफ्द पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में भी शिरकत करेगा। दौरे का मकसद कीमती मादनियात के शोबे में अमरीकी मफादात को फरोग देना है। सरदार अख्तर मेंगल ने कोयटा की जानिब मार्च किया तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इंतजामिया ने सुबह 6 बजे अख्तर मेंगल को गिरफ्तारी के MPO ऑर्डर के बारे में आगाह कर दिया था। सरबराह BNP ने गिरफ्तारी देने से इनकार किया। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद का BNP के लॉन्ग मार्च पर रद्द-ए-अमल। कहा, कौमी शाहराहों की बंदिश की कॉल देना शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करना है। तमाम अजला की इंतजामिया को वाज़ेह हिदायत हैं कि कौमी शाहराहें बंद ना हों। सरकारी स्कीम के तहत 90,000 आज़मीन पाकिस्तान से रवाना होंगे। हज फ्लाइट्स 28 मई से शुरू होंगी। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का कहना है कि आज़मीन हज की ट्रेनिंग का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। आवाम को मुस्तकबिल में मजीद रिलीफ भी दिया जाएगा। सऊदी हुकूमत भी बेहतरीन इंतजाम करती है। भिखारियों को ले जाने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। आज तक इत्तला नहीं मिली कि सऊदी अरब में किसी हाजी ने भीख मांगी हो। सऊदी अरब की 14 ममालिक के लिए वीजों पर पाबंदी की बेबुनियाद खबरें हैं। सफारती जराये के मुताबिक ये पाबंदियां खानदानी या कारोबारी वीजों पर नहीं होंगी। सोशल मीडिया पर मखसूस ममालिक पर इसके इत्तलाक की खबरें गलत हैं। इनमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश के लिए उम्रा वीजों पर पाबंदी की बात की गई। इसराइल की दहशतगर्दी का सपोर्टर अमरीका है। फलस्तीन के मामले पर पूरी उम्मत को बेदार करने की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का अमरीकी सफारतखाने की जानिब मार्च का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इसराइली मजालिम पर यूरोप और अमरीका में लोग सरापा एहतजाज हैं। गजा शहर तबाह हो चुका, कोई बोलने को तैयार नहीं। औरत की शनाख्त, कानूनी हुकूक और खुदमुख्तारी शादी के बाद खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने का केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 9 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत न देना गैर कानूनी करार। अदालत ने बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। फैसले के मुताबिक औरत के हुकूक शादी पर मुनहसर नहीं हो सकते। औरत की माली खुदमुख्तारी एक बुनियादी हक है। इस्लाम में जायदाद और माली मामलात पर मुकम्मल इख्तियार हासिल है। औरत की माशी और कानूनी खुदमुख्तारी को तस्लीम करना चाहिए। मुल्क भर से गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला की मुहिम जारी। खैबर पख्तूनख्वा से अफगान सिटीजन्स कार्ड के हामिल 876 महाजरीन की वतन वापसी। पंजाब में 1336 अफराद को डिपोर्ट कर दिया गया। रावलपिंडी में अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफराद के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां। 353 से ज्यादा अफराद को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप और उनके मुशीर एलोन मस्क की पॉलिसियों के खिलाफ अमरीका समेत दीगर मुल्कों में एहतजाज। अमरीकी शहरों में एहतजाजी मुजाहिरों के ट्रंप और एलोन मस्क के खिलाफ नारे। आवाम मुखालिफ पॉलिसियां वापस लेने का मुतालबा। PSL 10 के कमेंट्री पैनल का ऐलान। सर एलिस्टर किक पहली बार PSL कमेंट्री पैनल का हिस्सा होंगे। मार्क निकोलस, डोमिनिक कार्प, JP डोमिनी, माइक हेजमैन और लेजर स्टॉकर भी कमेंट्री करेंगे। पाकिस्तानी पैनल में रमीज राजा, वसीम अकरम, वकार यूनुस और आमिर सुहेल शामिल हैं। पहली बार मुकम्मल उर्दू कमेंट्री की जाएगी। एरन हॉलैंड और ज़ैनब अब्बास प्रेजेंटर के फराइज अंजाम देंगे।